है वो खुद ही अनपढ़ है। कांग्रेस एक अनपढ़ों की पार्टी हो गई है। खनगे जी को ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए। सम्मान खुद भैया कांग्रेस में नहीं होता, वो खुद मारे मारे फिरते हैं। राहुल गांधी उनका सम्मान खुद नहीं करते। फजूल आरोपबाजी करना और इस आधार पर तय करना कि वहाँ पार्टी हार जाएगी, ये अभी अतिशयोक्त होगा। वो तो राहुल जी का सोनिया जी का गुलाम है नंबर 1। शुरुआत से कांग्रेस का लगातार चाल चरित्र ऐसा ही रहा है और इसीलिए कांग्रेस को उसकी हैसियत औकात समय समय पर दिखाई जा रही है। नहीं तो आप जैसे आपके पूर्वज तलवा चाट रहे थे अंग्रेजों का, उसी तरह आज भी आप चाहते रहते। पूरे गुजरात की जनता को या कहीं की जनता को, किसी गांव की जनता को अमल करने का ये अधिकार नहीं है। ऐसा बयान खड़गे जी को नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि बता दें, केरल में जनसभा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि केरल की जनता समझदार है, वो भाजपा को नहीं चुनेगी। वहीं उन्होंने तीखा वार करते हुए ये भी कहा है कि गुजरात की जनता जो है वो अनपढ़ है, इसीलिए बीजेपी को चुन रही है, वोट दे रही है, बार बार वोट दे रही है। लेकिन केरल की जनता जो है नासमझ नहीं है। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। आखिरकार जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, इस बयान पर जो विवादित छाया हुआ है, क्या कहना है इनका। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बोला है कि गुजरात की जनता नासमझ है, अनपढ़ है, ये जनता के ऊपर नहीं, जो वहाँ महापुरुष है उन पर भी टारगेट है। वहीं उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को नहीं चुनेगी, केरल की जनता गुजरात ने चुन लिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर। ऐसा है वो खुद ही अनपढ़ है। कांग्रेस एक अनपढ़ों की पार्टी हो गई है। हमारे महापुरुष महात्मा गांधी गुजरात से आए और जो है वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आए और गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे और इतने विद्वान थे, भारत का इतिहास बदल देते अगर प्रधानमंत्री बनते। उन लोगों को भी तो अनपढ़ इन्होंने कह दिया। अगर जो है पूरे गुजरात को कहा है तो खड़गे जी जो है खुद अपनी भाषा पे जो है कंट्रोल नहीं रखते हैं। पता नहीं कब क्या बोल दें। राहुल जी को ले लीजिएगा तो राहुल को नहीं पता है, कहीं आलू से जो है सोना निकालने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। तो देखा जाए ये सब जो है बौरा गए हैं, बौखला गए हैं। अब कैसे क्या करें, वो कोई विकास के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, कहीं पे बेरोजगारी के मुद्दे बात नहीं करेंगे। सिर्फ बात जो है ऐसी करेंगे कि जो है लोगों पे चुभे और जो है एक बाउंडर तैयार हो। तो ये अनपढ़ लोग हैं, इनकी कोई बातें नहीं करने वाली। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि वहाँ से कई महापुरुष निकले हैं। अभी आपने बताया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहीं, प्रधानमंत्री वहीं से हैं। सुनिए, महापुरुषों का अपमान करने की जिनको आदत हो जाए, वो महापुरुषों का सम्मान करना कहाँ सीखेंगे। कांग्रेस का आदि से लेकर अंत तक आप देखिए, शुरुआत से लेकर जब उनका आगाज़ हुआ 1947 की आज़ादी के बाद से ही लगातार ये महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने वाले सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किस तरीके से अन्याय अत्याचार किया। तो आज इनका ये शुरुआत नहीं है, लगातार इन्होंने देश को बेचने की रणनीतियों पर काम किया, आतंकवादियों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया। आप जानते हैं, आपको याद होगा 2010 में आतंकवादियों को सिर्फ इसलिए मनमोहन सरकार ने छोड़ा था क्योंकि उस समय कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी और कश्मीर की पत्थरबाजी को फूलबाजी में परिवर्तित करने के लिए इन्होंने आतंकियों को छोड़ दिया था। तो इस शुरुआत से कांग्रेस का लगातार चाल चरित्र ऐसा ही रहा है और इसीलिए कांग्रेस को उसकी हैसियत औकात समय समय पर दिखाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्य, वो लगातार कांग्रेस का जिस तरीके से ग्राफ गिरता जा रहा है, जो राम से लड़ेगा उसका पतन निश्चित है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने कभी दूसरों के अस्तित्व पर कोई सवाल नहीं उठाए। तो आप भाजपा से लड़िए, लेकिन राम से लड़ने की हैसियत इस संसार में किसी और की नहीं है। ना कोई राम से लड़ पाया। जो राम को मिटाने गया उसका अस्तित्व स्वयं खतरे में। तो ऐसे नालायक लोग इस तरीके का जो विवादित बयान दिया है, तो क्या उनको डर है कि वो केरल में भी हार जाएंगे। बिल्कुल ना, जाहिर सी बात है कि परिणाम सामने आने से पहले उनकी बौखलाहट दिखा रही है कि किस तरीके से वो चुनाव के नतीजों से पहले ही बौखला चुके हैं। और ये पूरे गुजरात का अपमान है, ये गुजरात की जनता का अपमान है और साफ तौर पर जनता जवाब देना जानती है, जनता बताना जानती है। खैर, जिस मल्लिकार्जुन खड़गे की आप बात कर रहे हैं, उनका सम्मान खुद है भैया कांग्रेस में नहीं होता, वो खुद मारे मारे फिरते हैं। राहुल गांधी उनका सम्मान खुद नहीं करते, तो वो दूसरों के मान सम्मान स्वाभिमान को समझेंगे, इसकी उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। वो नालायक लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नालायकी भरी बातें करते हैं। आइए कुछ लोगों बात करते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है उस पर ये कहा है कि गुजरात की जनता अनपढ़ है, केरल की जनता पढ़ी लिखी है, बीजेपी को वोट नहीं देगी। बीजेपी को वोट जो मिलता है उसके महत्वपूर्ण नीतियों पर मिलता है। सबका साथ, सबका विकास,
इस आधार पे मिलता है। और जब शासन या सत्ता एक समभाव से कार्य करती है कि कोई ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं करती, यहाँ धर्म के आधार पे नहीं बल्कि संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी शासन करती है। और यहाँ हम आपको बता दें, यह वही देश है, उस विषय को पालन करती है भाजपा, जहाँ नाग को भी दूध पिलाया जाता है, साल में एक बार उसकी भी पूजा होती है। लेकिन नाग अगर डसने का प्रयास करता है, उसके फन को कुचलने का काम भी ये शासन करना जानती है। आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि जो नाग बन के आया मानव के रूप में, उसे इस सरकार ने कुचलने का काम किया, वो फन नहीं उठा पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और उसकी नीतियों को जनता जनार्दन पसंद कर रही है। सत्ता के कुछ लोभी अनाप शनाप बेवजह का लेकिन जिस तरीके से जो विवादित बयान दिया है, तो क्या उनको डर है कि केरल में हार जाएंगे? और या जो उन्होंने आरोप लगाया है, किस आधार पर आरोप लगाया है? ये आरोप किसी समझिए निराधार है। कोई आरोप जो उनका है, आरोप तो कहीं न कहीं से जिसने भी लगाया है, कुछ तथ्य वो जानते होंगे, लेकिन शायद गहराइयों से न जान करके बेफजूल आरोपबाजी करना और इस आधार पे तय करना कि वहाँ पार्टी हार जाएगी, यह अभी अतियुक्त होगा। कुछ लोगों से बात करते हैं, आपका क्या कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से उलूल जुलूल बयान दे रही, क्या देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा। पहली बात यह है, उनसे पूछ दीजिए किसी भी कांग्रेसी से कि कांग्रेस शब्द का अर्थ कहाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है क्या है और यह किस भाषा का शब्द है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इसको जो है A.U. ह्यूम ने इस पार्टी को खड़ा किया था और 1885 में बनी थी और तब से लेके अब तक यह सिर्फ भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाने की, क्योंकि कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ लैटिन भाषा इसका है सामंजस्य बनाना। ये जिंदगी भर मीडिएटर रहे, तब ब्रिटिश हुकूमत के मीडिएटर थे और आज भी ये उल जलूल इसलिए बकते हैं कि क्योंकि ये सही जानकारी नहीं रखते हैं। ये कभी राहुल गांधी बताएंगे तात्या भील, जिसको 2 सदी पहले, उसके बाद आरएसएस का 1925 में जन्म हुआ, यानी हेडगेवार, ये इन्होंने बताया कि तात्या भील को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया। मध्य प्रदेश की रैली में इन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा में, और आरएसएस ने उसकी मदद की जब जो पार्टी मतलब जो संगठन पैदा नहीं हुआ। तो ये उल जलूल जो बोलने वाले, चूंकि इन्हें थोड़ी बात बताई जाती है और थोड़ी बात वहाँ के जो लोकल लीडर बताते हैं, बाद बाकी ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। चूंकि जब सही जानकारी नहीं होगी तो सही बात आदमी कर ही नहीं पाएगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गुजरात से ही श्याम कृष्ण वर्मा थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया, जहाँ से लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई, जहाँ से ही नेताजी रास बिहारी सुभाष बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का नींव रखा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसको कमांड किया और उन्हें आज़ाद हिंद फौज नहीं, आज़ाद हिंद सरकार बनाई। तो ये लोग जानते ही नहीं, और या जानते हैं तो जानबूझ करके, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जनता को हमारी ब्रिटिश हुकूमत की जो मीडिएटरी है वह पूरी जनता के सामने आएगी तो एक बार फिर हमको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। सवाल मेरा ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल में जनसभा के दौरान एक बयान दिया, कहा कि गुजरात की जनता नासमझ है, बेवकूफ़ है, इसीलिए बीजेपी को जिता रही है, पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन केरल की जनता पढ़ी लिखी है, इसलिए एनडीए को नहीं जिताएगी। क्या लगता है ये जो बयान दिया है, जो महापुरुष हैं उनको, उन पर टारगेट नहीं, उनकी जो शिक्षा है उन पर निशाना नहीं साधा जा रहा है? अच्छा, ये बताइए कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर मैं कह दिया कि आप पढ़ते नहीं हो, आप नालायक हो, तो क्या इसमें कोई बुरी बात है? लेकिन वो महापुरुष तो पढ़े लिखे थे ना, उसके बाद भी इस तरीके के बयान, चलिए कुछ लोगों को बोला जाए ठीक है, लेकिन पूरे गुजरात को बोला गया। वो गुजरात में जन्म हुआ उनका, पूरे देश में उन्होंने आज़ादी में कई जगह उन्होंने हाथ दिया, उसके बाद इस तरीके का बयान, वो भी कांग्रेस की ओर से। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के जंग में उनकी क्या भूमिका थी। जो आज़ादी के जंग का निरंतर विरोधी रहे, आज वो आज़ादी का हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। जो आज़ादी के धूल का विरोधी रहे, जो आज़ादी का अतीत से विरोधी रहे, जो वर्तमान से विरोधी रहे, जो 1967 तक भारत को आज़ादी मानने को तैयार नहीं हुए, जो 52 साल के बाद अपने कार्यालय पर झंडा फहराने के लिए तिरंगा तैयार नहीं हुए,
अगर वो लोग अगर हम भारत को कांग्रेस को अगर आज़ादी का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि जो आज मैं बोल रहा हूँ ये कांग्रेस की देन है। नहीं तो आप जैसे आपके पूर्वज तलवा चाट रहे थे अंग्रेजों का, उसी तरह आज भी आप चाटते रहते। कांग्रेस का अच्छाई और बुराई उस दहलीज से मूल्यांकन करिए कि आप कंपटीशन में विरोधी लाइन पर नहीं खड़े, सत्ता पक्ष के लाइन पर खड़ा रहे। आज जिस धुरी का आप निरंतर विरोध करते रहे, जिस हमारे प्लानिंग के में भूमिका निभाने वाले लोगों का मुखबिरी करते रहे, उनको फांसी चढ़वाने का काम करते रहे, उनका घर डायनामाइट से उड़वाने में भूमिका निभाते रहे, आज वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। साहब जरा आप अपना पूर्वज का बता देते कि साहब कांग्रेस तो बहुत नालायक पार्टी थी, उसकी आज़ादी में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन ये साहब मेरे परिवार की ये शहादत की भूमिका है, ये गाथा है, ये देश को समझ लेना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ है नहीं, केवल बकवास करना। वो भी अगर आज भाजपा यहाँ से चली जाए, तब आज मैं आपके चैनल पर डिबेट पर लाइन पर कह रहा हूँ कि एक आदमी भाजपा के लाइन पर खड़ा होकर यहाँ बोलने वाला आपको नहीं दिखाई देगा। अभी तो विपक्ष जिंदा है कि भाजपा के छाती पर चढ़ करके अपना सवाल पूछ रही है। अगर विपक्ष के पास सत्ता चला जाएगा तो ये दिखाई नहीं देंगे जो नाच रहे हैं। तो जो बयान खड़गे ने दिया है केरल में, तो आपको लगता है वो सही है? बिल्कुल सामयिक है, समय की पुकार के परिधि में है। उनके शब्दों का जरा कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर विद्वान थिंकर जो संधि विच्छेद का ज्ञान रखता हो, जो व्याख्या का ज्ञान रखता हो, जो भावार्थ का ज्ञान रखता हो, जो टिप्पणी का ज्ञान रखता हो, जरा व्याख्या तो करके हम देश को बता देना चाहिए कि जो खड़गे साहब ने कहा है, जिस शब्द का प्रयोग किया है, ये राष्ट्र के विधा को भेजता है, राष्ट्र के आवाम को भेजता है, राष्ट्र के सद्भाव को भेजता है, राष्ट्र के भक्ति को भेजता है। जरा ये तो बता देते, लेकिन ये तो बताएंगे नहीं। लेकिन क्या एक चुनाव के मध्य भाषण दे ठीक है, लेकिन गुजरात की पूरी जनता को बोला है, ये क्या सही है? ये कैसे आप बता दिए कि हमारा संदर्भ जनता को टारगेट करने का था? ये कौन व्याख्या करने वाला बता रहा है? जरा वो व्याख्या तो बतावे कि उन्होंने क्या कहा है। वो शब्द का संधि विच्छेद का होगी, वो किस संदर्भ में शब्द का प्रयोग किए हैं, वो किस समय उस शब्द का प्रयोग किए हैं, वो आवाम के लिए किए हैं कि सिस्टम के लिए किए हैं, कि सरकार के लिए किए हैं, कि व्यवस्था के लिए किए हैं, कि गुजरात के लिए किए हैं, ये तो आप बतावेंगे ना। कारण ये है कि किसी पर सीधा आरोप लगा देना यह अपराध है, अपराध। इनका कहना है कि कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाना अपराध है। क्या खड़गे साहब जैसे मनमोहन जी केवल कठपुतली बन के वो प्रधानमंत्री बैठते थे और फैसला 10 जनपद में होता था, तो आज खड़गे जी नहीं बोल रहे, उनसे बुलवाया जा रहा। वो तो जो है राहुल जी के और सोनिया जी के गुलाम है, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात की जनता मूर्ख नहीं, गुजरात की जनता सबसे बड़ी देश की होशियार है कि मोदी जी हमारे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर कांग्रेस के लोग इतने अच्छे हैं तो अभी तक सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे? राहुल गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया, उसका हश्र क्या हुआ? कोई नहीं हुआ, 0 सन्नाटा। दूसरी चीज, ये कांग्रेस के और समाजवादी के लोग कहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाए 20% और हम लोग 2-2, 4-4% वाले राज्य करें। आप यही मल्लिकार्जुन खड़गे से आप पूछ लीजिए, आप देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राज्यसभा में विरोधी दल आप हैं, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। जिम्मेदार पद पर कौन मुसलमान है, इनसे जरा पूछिए। अगर उवैसी कोई बात कहें तो ये तो कहते हैं बीजेपी में कोई संधि विच्छेद करने वाला नहीं, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। अगर परिवार की पार्टी है तो कांग्रेस है, परिवार की पार्टी है तो समाजवादी है, परिवार की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। भाजपा संघ परिवार की पार्टी है, संघ परिवार चलाता है इसको। ये लोग झूठ बोलते हैं कि परिवारवादी, ये लोग सबसे बड़े परिवारवादी हैं। कैसे?
कैसे परिवारवादी क्या है, आपका कहने का मतलब क्या है? हमारा ये है कि इनका कुटुंब बहुत बड़ा है, रावण की तरह इनका कुटुंब है। तो मतलब क्या जो खड़गे जी ने बोला वो सही बोला है? सही बोला है। अब विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं। मतलब खड़गे जी ने गुजरात को बोला है कि गोवा जनता अनपढ़ है, नासमझ है, वो सही बोला है। हाँ हाँ, अब देखिए जनता को गुमराह कर भटकाते हैं ध्यान, आरएसएस के लोग ध्यान भटकाते हैं। तो क्या ये जनता पे सिर्फ टारगेट नहीं है, ये टारगेट जो है वहाँ के महापुरुष महात्मा गांधी, सरदार पटेल और भी कई लोग जो महापुरुष हैं इन पर टारगेट नहीं है? नहीं, ऐसे भाई महात्मा गांधी को कौन टारगेट करेगा? महात्मा गांधी से उन्होंने पूरी गुजरात की जनता को बोला ना, वो तो उसी में है, जन्मे तो वही है वो लोग। महात्मा गांधी आज इस कालखंड में नहीं है। महात्मा गांधी इस कालखंड में नहीं है। महात्मा गांधी जब थे तो गुजरात भी सबसे आगे। देश का बंटवारा किसने कराया था? महात्मा गांधी ने। और बांग्लादेश का किसने अलग कराया था? इंदिरा गांधी ने। और पाकिस्तान का बंटवारा किसने कराया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने। ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ो देश का बंटवारा कराया? ये नहीं कहेंगे, ये कहोगे तो आपत है। आज देश के जो टुकड़े हुए हैं, देश की जो आज दुर्दशा है। क्या कहना है आपका? आपका क्या कहना है? कम से कम खड़गे साहब को ऐसे बयान देना चाहिए, जहाँ पे सरकार नहीं भाजपा की बन रही, वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे बयान देते बन जाती है। करीब 28 राज्य और 8 यूटी में पहले कांग्रेस थी, ऐसे ही खत्म होती होती अब 2-3 स्टेट में रह गई है। कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो सरकारें बनती थी कांग्रेस की, पहला सरकारें चलती थी, अब वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है, एकदम खत्म अवस्था में। तो खत्म हो रही, इसीलिए डर लग रहा है, इसीलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। करीब 25 साल से जो गुजरात में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उनके विरोध वोट की संख्या लगातार गिरती जा रही है। वो ऐसे लोग क्या बयान देंगे? जिस केरल की बात करें, वहाँ वोट परसेंट बीजेपी का लगातार बढ़ रहा है, वहाँ के एक विधायक बढ़ा है, वहाँ पे परसेंटेज रेट बढ़ रहा है। जैसे आप महाराष्ट्र में कहते थे बीजेपी नहीं आएगी, हिमाचल में नहीं आएगी, हरियाणा में नहीं आएगी, झारखंड में नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में नहीं, अंडमान में नहीं आएगी, लक्षद्वीप में, ऐसी तमाम जगह पे भाजपा आई है। तो कम से कम ऐसे लोग जब बोलते हैं तो एक शुभ मुहूर्त माना जाता है कि यहाँ पे सरकार आने वाली है। तो ऐसे लोगों को बधाई भाजपा वालों को देना चाहिए कि केरल में जो बची है वहाँ परसेंट बच रहा है, आने वाले समय में वहाँ भी सरकार बनेगी। केरल में सरकार आएगी, आपका क्या कहना है? नहीं आएगी आने वाले समय में सरकार। क्यों नहीं आएगी? कारण? अगर आएगी भी तो ये लोग वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे। जैसे बिहार में वोट चोरी करके बनाए हैं, उत्तर प्रदेश में भी वोट चोरी करके बनाए हैं। तो इसी तो ये जिस तरीके से जो एक बात आरोप की हो रही, जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया अनपढ़ होने का, पढ़ी लिखी जनता है और इतने महापुरुष हैं वहाँ, पश्चिम और साउथ, देखिए फिर इस सभी को लगभग बोल दिया कि हाँ सब अनपढ़ हैं, तो क्या मतलब है? देखिए जनता तो सही आदमी को चुनती है, बट जो है कि जो सिलेक्शन करने का सिस्टम है वो गड़बड़ है। उसके अकॉर्डिंग जो है कि गलत गवर्नमेंट चुन ली जाती है। बात ये है, ठीक है, वहाँ पे इसलिए जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए तो मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वो धोखे से जीती है, साधारण तौर से या ईमानदारी से नहीं जीती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग धोखेधड़ी जनता के साथ कर रहे हैं, ठीक, वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग लोग सरकार बना रहे हैं। सरकार बना रहे हैं। तो जैसा आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि धोखे से जो है सरकार बना रहे हैं और इस तरीके के बयान जो है सामने आ रहा है। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप इधर आइए, बात करते हैं कि किस तरीके से जो बयान दिया है उसको लेकर इनको क्या कहना है। सर, आपका मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बयान दिया है कि गुजरात की जनता जो है अनपढ़ है, केरल जनता पढ़ी लिखी है, वो बीजेपी को नहीं जिताएगी, एनडीए को वोट नहीं देगी, गुजरात की देगी क्योंकि वहाँ की जनता अनपढ़ है। देखिए, हम पूरे देश की जनता को अनपढ़ या प्रदेश को नहीं कह सकते, ये उनका बयान हो सकता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि गुजरात के लोग आकर उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, यहीं पे बहुत हावी हैं। पूरे ठेका, टेंडर, हर चीज़ उनका पूरा सिस्टम हावी हो गया है। एक गुजरात मॉडल जो चला था, आदरणीय मोदी जी जो लेके चले थे, उस मॉडल से देश बर्बाद हो गया। देश में महंगाई आई, देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, देश में अराजकता बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। ये गुजरात मॉडल का ये नतीजा है। लेकिन हम ये कह दें कि पूरे गुजरात में लोग अनपढ़ हैं, तो ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं भी आप मानते हैं खड़गे जी ने जो बयान दिया वो गलत है? अरे भाई, अब हमारी इस बातों से आपको क्या लगता है? अगर पूरे लंका को भ्रष्ट नहीं कहा गया, वहाँ भी एक विभीषण भक्त निकल गया,
तो हम गुजरात को कैसे कह दें कि पूरा गुजरात ही अनपढ़ है? उसमें हो सकता है मोदी जी को लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ राजा है, इसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन हम पूरे गुजरात की जनता को या कहीं की जनता को, किसी गांव की जनता को हम अनपढ़ करने का ये अधिकार नहीं है। ऐसा बयान खड़गे जी को नहीं देना चाहिए। खड़गे जी ने जो बयान दिया है अनपढ़ होने का गुजरात की जनता को, केरल जनता तो वहाँ साक्षरता वहाँ दर ज़्यादा है ही, ठीक, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया गुजरात की जनता, क्या लगता है सही है ये? गलत है। आप व्यक्ति विशेष से प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, अनपढ़ बना सकते हैं। अब एक पूरे प्रदेश को जो है आप जनता को कह देंगे अनपढ़, तो ये खड़गे जी का बयान जो है गलत है। उनको ये सब बयान नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं बड़े नेताओं को, जैसे कांग्रेस के नेता, उनके दिमाग में कौन सी ऐसी भावना आ गई वो बोल दिए, जो है नहीं बोलना चाहिए। इससे जनता खिलाफ होती है जो है। उनकी इस बयान पर गुजरात के सीएम ने भी जो है पलटवार किया है। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया कि खड़गे जी का जो है मानसिक संतुलन हिल गया है, इसीलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, सुधांशु द्विवेदी या कोई द्विवेदी हो, उससे नहीं मतलब है। जनता की आवाज़ है कि इस तरीके से किसी भी नेता को नहीं बोलना चाहिए। आप व्यक्तिगत में एक आदमी को कह सकते हैं, लेकिन पूरे जनता को नहीं कह सकते हैं। जो है खड़गे जी का बयान एक गलत है। इस पर हम लोग भी बोल रहे हैं। जैसे आप उन लोगों का नाम लिए, उसी तरह हम लोगों का भी नाम लीजिए कि उत्तर प्रदेश से राघव मिश्रा, भानु स्वामी जी का, ये लोग कहे कि नहीं, इस तरीके से खड़गे को नहीं बोलना चाहिए। किसी नेता को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए अनपढ़ और गंवार शब्द जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो जैसा आप सुन रहे हैं, इनका ये कहना है कि खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं बेहद ही गलत है। इस तरीके के बयान उनको नहीं देना चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को सीधे कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको टारगेट, लेकिन पूरी जनता को, गुजरात की पूरी जनता को कहने का उनका कोई हक नहीं है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस पर उनका कहना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है कि गुजरात की जनता जो है अनपढ़ है, नासमझ है, इसलिए बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी सरकार बन जाती है। लेकिन केरल की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, क्योंकि केरल की जो साक्षरता दर है वो काफ़ी अधिक है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ की जनता उनको वोट नहीं देगी। उन्होंने, उनका बयान ठीक है। और इतने दिनों से 35 सालों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री विराजमान हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री भी रहे। 4 शहर छोड़ करके, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन सबको छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाए तो स्कूल आज भी वहाँ नहीं है। और जहाँ स्कूल है वहाँ पढ़ने की शक्ति किसी के पास नहीं है, पैसे नहीं है, क्यों, संसाधन नहीं है लोगों के पास में। इसलिए वहाँ की जनता को आप स्वयं जाएँ कभी क्षेत्र में और देखें, उनसे पूछें कितना पढ़े लिखे हैं और भाजपा माने क्या होता है, आपका कांग्रेस माने क्या होता है, तो शायद उनको इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन वहाँ तो कह रहे हैं गुजरात मॉडल बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएँ हैं, गुजरात बहुत हाईटेक सिटी होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं वहाँ शिक्षा नहीं है? बिल्कुल हाईटेक सिटी हो सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बदल करके स्टेडियम को मोदी नहीं बनवा सकते, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख लेते हैं, तो हाईटेक है ना भाई। बिना बनाए आप नाम बदल लें तो हाईटेक तो रहेगा ही ना। बताए ना, 4 सिटी वहाँ की हाईटेक हैं। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र देखिए ना, लखनऊ आप देखेंगे और उत्तर प्रदेश में तो बहुत हाईटेक है, लेकिन यहीं से बाराबंकी आप चले जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, और लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र मोहनलालगंज में चले जाएंगे तो आपको हाईटेक सिटी दिख जाएगी, कितनी हाईटेक है दे या देश और या उत्तर प्रदेश कितना। तो जो बयान दिया है पूरी जनता को बोल रहा है, क्या सही है? क्योंकि वहाँ महापुरुष भी हैं और भी कई लोग हैं जो जन्मे हैं, देश के युद्ध में उन्होंने जो आज़ादी थी उसमें साथ दिया, महात्मा गांधी वहीं से, तो ये बयान सही है? आज की डेट में वो बयान दे रहे हैं ना, महात्मा गांधी के ज़माने के बयान थोड़ा दे रहे हैं। महात्मा गांधी आज जिंदा नहीं है। महात्मा गांधी तो भारत देश बना के भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है गद्दार, तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो भाई? आरएसएस कहता है गद्दार, लेकिन जब सत्ता में आ जाता तो झंडा लहराता है, उनकी पीठ पीछे फोटो लगाता है। वोट लेना होता है, विदेशों में जाकर चरण बंदन करना पड़ता है गांधी जी का, लेकिन भारत में गांधी जी को गाली दिया जाता है उन्हीं के द्वारा। तो ये देश है, तरह तरह के भिन्न भिन्न लोग हैं। गांधी जी और पढ़े लिखे जो लोग, उन पर हम नहीं बात कर रहे हैं, आज की व्यवस्था पर हम बात कर रहे हैं। पूर्व व्यवस्था पर हमें बात नहीं करना चाहिए। पूर्व व्यवस्था कैसी परिस्थितियाँ थी, आज कैसी परिस्थितियाँ, उसकी बात करनी चाहिए, उसकी बात की जा रही है। कुछ लोगों बात करते हैं, इनका कहना है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। देखिए, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात बोली है वो जो है, मैं केरल के बारे में उन्होंने पढ़ा कि वहाँ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, गुजरात की जनता पढ़ी लिखी नहीं है। मगर मैं कहना चाहूँ जेएनयू के लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। वहाँ देश तुम्हारे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं? पढ़े लिखे लोगों से नहीं, जो देश के हित बारे में सोचने वाले लोग हैं। गुजरात के लोग ज़्यादा भारत के विषय में, देश के विषय में चिंतन करने वाले। केरल के लोग भी,
क्या कहें आप? अभी अभी एक ये पुल बना हुआ है, हरदोई जब जाइए आप तो काकोरी में एक पुल बना हुआ है, बार बार वो गिर रहा है, बार बार बन रहा है, बार बार मैं देख रहा हूँ लगभग 2 साल से वो गिर रहा है, बन रहा। क्या है? कुछ नहीं है, रुपया खा लो, हजम कर लो, बस देख आओ, चाहे तुमको यकीन ना हो, वहाँ जाओ मीटिंग कर आओ एक बार। क्या कह रहे हैं ये? लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी जो है किसको वोट देगा, वो व्यक्ति किससे मोटिवेट है। केरल में लोग ज़्यादातर जो लोग ईसाई मिशनरियों से, बाहरी फंडों से, जो है कम्युनिस्टों की विचारधारा से, जो देश के हित में नहीं है उससे जुड़े, इसलिए वो ऐसा वो कम्युनिस्ट लोग हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। गुजरात में भी और इस समय केरल में भी लोग राष्ट्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी की केरल में भी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत की, ये पूरा देश कह रहा है। इनका जो बयान है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, पूरी जनता को बोला, तो क्या लगता है ये बयान सही है या अगर गलत है तो किस नज़र से गलत है? वो इस तरह से गलत है कि जो उन्होंने कह रहे हैं कि जो है गुजरात की जनता पढ़ी लिखी, गुजरात जो है देश का जब से समृद्ध राज्य है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, उसके बावजूद वो स्वयं इस प्रकार अपनी उनकी बुद्धि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आपका क्या कहना है? देश की आज़ादी में गुजरात का प्रमुख योगदान रहा है। महात्मा गांधी वहीं पैदा हुए थे और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहीं पैदा हुए थे। देश के आज़ादी के बाद गुजरात में साक्षरता कम होना और केरल में साक्षरता, कोई भाजपा सरकार के बाद वहाँ पर साक्षरता कम हुई है और केरल में भाजपा के बाद साक्षरता बढ़ी है क्या? साक्षरता केरल में पहले से थी। गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्यों नहीं हुई, जबकि वो महात्मा गांधी का प्रदेश था और सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी रही है। खड़गे जी को ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए, इसका जिम्मेदार कांग्रेस भी रही है। तो क्या उनको जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है, एक बहुत बड़ा बयान दिया है, इस पर जो है गुजरात के सीएम ने भी बोला है कि खड़गे जी को समझ नहीं है, उनकी उम्र हो गई है, मानसिक संतुलन हिल गया है, इसलिए वो भड़काऊ और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खड़गे जी की उम्र ज़्यादा हो गई है, उनका बयान भड़काऊ और बेबुनियादी है। उनको अतीत में झांकना चाहिए कि इसके जिम्मेदार हम भी रहें कि गुजरात में साक्षरता कम है। गुजरात में साक्षरता कम है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनका लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। जनता को या वहाँ के लोगों को बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस जब अपने समय में थी तब उसने कौन सा काम किया था, लेकिन वहीं अगर बात की जाए साक्षरता की तो गुजरात में साक्षरता पहले से, जब से भाजपा आई तब से वहाँ बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन इशित के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।